Good morning student. Today we will discuss about past indefinite tense. ओके तो हम सबसे पहले देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसकी पहचान में इसके जो सेंटेंस रहते हैं उसके लास्ट में होता है। हिंदी में अगर हम देखेंगे तो लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की, इसका यूज़ होता है। और कभी भी ऐसा नहीं होता है हे, हो, हु या था, थे, थी, इसका यूज़ नहीं होता है। मतलब लास्ट में अगर हमने ऐसा बोल दिया लिया था तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? ओनली लिया, दिया, उसने खाना खाया, उसने गाना गाया, उसने नाश्ता किया, वह सोया, खाया, पिया, गया, ये सब चीज़ें अगर लास्ट में हम ऐसा बोलते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप देखो। एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला कि मैंने खाना खाया तो आई एट फूड। अब यहाँ पर क्या हुआ? मैंने के लिए आई आएगा, सेकेंड फॉर्म ईट का सेकेंड फॉर्म एट, और फूड ऑब्जेक्ट हो गया फूड। ओके, अब आपको सेकेंड फॉर्म तो पता ही है। एग्जाम्पल देख लीजिए। राम स्कूल गया, राम गया, गया का होता है गो, तो गो का सेकेंड फॉर्म होगा वेंट, तो क्या होगा? राम वेंट टू स्कूल। प्रीपोजिशन हो गया ये टू और स्कूल। उसने एक पत्र लिखा, लिखने के लिए राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, ही रोट अ लेटर। फिर मैंने उससे एक पेंसिल दी, देने के लिए गिव का सेकेंड फॉर्म हो गया गेम। उसे के लिए लड़का होता है तो हिम, और लड़की होती है तो हर। और एक पेंसिल, अ पेंसिल, आई गेव हिम अ पेंसिल। ओके, तो ये आपके एग्जाम्पल हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। आपको याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो जब भी हम नेगेटिव में चेंज करेंगे इसको तो डिड नॉट लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जो सेकंड फॉर्म थी अब वो कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में। तो याद रखना है आपको, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल से अगर हम देखते हैं तो राम वेंट टू स्कूल, तो वेंट की जगह अब आ जाएगा डिड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ गई और डिड नॉट आ गया। नेगेटिव है तो उसने पत्र नहीं लिखा, तो ही रोट अ लेटर था पहले, अब हो गया ही डिड नॉट उसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड, और नॉट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस, और राइट रोट का फर्स्ट फॉर्म वापस हो गया राइट अ लेटर। मैंने उसे पेंसिल नहीं दी, आए, फिर वही डिड नॉट लग गया है ना, और फिर गेव का फर्स्ट फॉर्म जो है गिव हिम अ पेंसिल। तो आपको याद रखना है। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, अभी तक हमने अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा, अब हम इंट्रोगेटिव देख रहे हैं। इंट्रोगेटिव में WH फैमिली भी आपको पता है वर्ड, वाट, वाई, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, तो ये सब WH फैमिली में आती है। वेयर है ना, तो ये सब व्हेन, तो ये सब WH फैमिली में आती है। तो ये अगर आता है WH फैमिली आती है तो आपको पता है कि क्या बीच में लगता है, और अगर क्या आगे आगे हम लगाते हैं तो फिर हमारा सिंपल सेंटेंस जो नीचे लिखा है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डिड आगे लग जाएगा और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही सेकेंड फॉर्म वापस किस में कन्वर्ट हो गई? फर्स्ट फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट लग गया। और अगर WH फैमिली आती है तो क्या होगा? WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेम वैसा की वैसे ही रहेगा, बस डिड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी पीछे, और सेम वही रहेगा आगे, बस क्या लग जाएगा? WH, वेन, वेयर, वाट, कुछ भी, हाउ। ठीक है, with the help of this example you can easily solve your problem। क्या तुमने कहा, तो क्या आगे लगा है इसलिए मैंने क्या कहा? डिड आगे लगेगा, डिड यू से, है ना। फिर तुमने क्या कहा, बीच में क्या आ रहा है? अब ये क्या हो जाएगा? क्या मतलब व्हाट मीन्स क्या होता है ना, तो व्हाट डिड यू से। ठीक है, ये डिफरेंस आपको क्लियर दिख रहा है कि डिड का यूज़ कब करना है स्टार्टिंग में, और व्हाट का यूज़ कब करना है। ठीक है,
और भी एग्जाम्पल है, जैसे उसने कौन सा खेल खेला, तो कौन सा विच, तो कौन सा बीच में आ रहा है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, विच गेम डिड शी प्ले। ठीक है, उसने कौन सा गेम खेला, खेला। तुमने ऐसा क्यों सोचा, क्यों के लिए वाई, वही WH फैमिली, तो वाई डिड यू थिंक सो। ठीक है, मम्मी ने तुम्हें कितने पैसे दिए, कितने के लिए, पैसे की बात हो रही है तो हाउ मच, है ना। और काउंटेबल होता है तो हाउ मेनी। तो आपको पता होना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला याद रखना है और आपको सेंटेंस बनाना है इस टाइप के। और भी एग्जाम्पल हैं, आपने उसके साथ क्या गलत किया, क्या बीच में आ रहा है, तो व्हाट डिड यू डू रॉन्ग टू हिम। उसके साथ अगर वो लड़का है तो हिम आ रहा है, लड़की है तो हर आएगा। क्या उसने ताजमहल देखा, अब देखो क्या सबसे स्टार्टिंग में आ रहा है, और देखा मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट को, तो डिड ही सी, अब सी फर्स्ट फॉर्म आ गया, द ताजमहल। ठीक है, तुमने उसे फ़ोन कब किया, कब के लिए व्हेन डिड यू कॉल मी, तुमने मुझे, है ना, मुझे फ़ोन कब किया, तो व्हेन डिड यू कॉल मी। उसे कब किया, तो व्हेन डिड यू कॉल हर हिम। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे कि डिड पहले लगेगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और WH फैमिली का अगर कोई सा आता है मेंबर, जैसे वाट, वाई, व्हेन, विच, हु, हाउ, तो हम क्या बोलेंगे, डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोग भी बनाएंगे इस टाइप के सेंटेंस, मैं आपको बोल के बता रही हूँ एक सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, क्या उसने एक लेटर नहीं लिखा, डिड ही नॉट राइट अ लेटर। ओके, मतलब क्या पहले लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, डिड ही नॉट राइट अ लेटर। अब सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है, उसने लेटर क्यों नहीं लिखा, हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, वाई डिड नॉट ही राइट अ लेटर। ओके, now you will make one sentence for each of kind of sentence. First, affirmative, negative, interrogative plus negative. It is your homework. Tomorrow we will discuss about future indefinite. I hope you have understand all this. Thank you so much. Take care.